दोस्तों तू मेरी मैं तेरा तू मेरी मूवी रिलीज हो चुकी है, इसलिए आप थिएटर में जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दिल्ली के अंदर एक शादी के फंक्शन को देखते हैं, जहां बहुत ही अमीर फैमिली की शादी हो रही थी और यहीं पर एक पिंकी नाम की औरत थी जिसने ये शादी का प्लान किया था। वह वेडिंग प्लानर थी, लोगों की शादियां कराती थी। तो अब वक्त आ चुका था दूल्हे के आने का। हम देखते हैं कि सभी सोच रहे थे कि दूल्हा घोड़ी पर आएगा, बट पिंकी ने घोड़ी के बजाय हेलीकॉप्टर बुक किया था। तो जब दूल्हा हेलीकॉप्टर से आता है तो सभी बहुत खुश थे। हालांकि यहाँ पर दूल्हे के साथ पिंकी का बेटा रेहान होता है, जो अपनी माँ के साथ ही काम करता था। तो वह इतना हैंडसम था कि सभी उसी को देखे जा रहे थे, यहाँ तक कि दुल्हन भी उसी से शादी करना चाहती थी। वेल जो भी हो, शादी धूमधाम से होती है। उसके बाद पिंकी अपने बेटे रेहान को बताती है कि उसे इंडियन बहू नहीं चाहिए, क्योंकि वह बाद में रोने लगती है। तभी एक और चीज के बारे में पता चलता है। दरअसल माँ बेटे का सपना था कि वह यूएस के अंदर घर ले, इसलिए वह मेहनत कर रहे हैं। तो आज उनको ब्रोकर का कॉल आ चुका था, क्योंकि उनको घर मिलने वाला था। इसलिए रेहान फैसला लेता है कि अब वह क्रोएशिया जाएगा। अब हम दिल्ली एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक रूमी नाम की लड़की को देखते हैं। दरअसल वह भी क्रोएशिया जा रही होती है। रूमी एयरपोर्ट के मॉल के अंदर जाती है, वह कुछ किताबें देख रही होती है। तभी उसे ऊपर रखी किताब चाहिए थी, बट वह उसे नहीं पा रही थी। इसलिए वह किसी को आवाज देती है, जिससे वहां खड़ा रेहान उसके सामने आता है। दरअसल उस बुक का नाम था लव इन आगरा। रूमी इस बुक को फ्रंट पर रखना चाहती थी ताकि सबकी उस पर नजर पड़े। तो रेहान वैसा ही करता है। रेहान उससे पूछता है कि तुम इस बुक को यहाँ क्यों रख रही हो। तो रूमी बताती है कि ये बुक उसके दोस्त ने लिखी है। वेल यहाँ पर रेहान रूमी के साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट करता है, जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। इसी बीच रूमी के फादर का कॉल आता है, जिसका नाम था अमन वर्धन सिंह। वह एक रिटायर फौजी था और उसे परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अब उसका फादर चाहता था कि रूमी जो जॉब कर रही है ना, 30 से 35 हजार बहुत है, उसमें वह बहुत खुश रहे। बट रूमी उससे आगे की सोच रही थी, इसलिए वह भी क्रोएशिया जा रही थी किसी ब्रोकर से मिलने। हालांकि उसका पिता उसकी बहुत चिंता करता था, बट रूमी को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि वह अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए अपना ख्याल खुद रख सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रूमी अपना पासपोर्ट भूल चुकी थी। तो जब रेहान उसका पासपोर्ट पाता है, तो वह देखता है कि जो बुक थी उसकी राइटर का नाम रूमी था और पासपोर्ट पर भी रूमी लिखा होता है। यानी रेहान को समझ आ चुका था कि इस बुक की राइटर यही है, जबकि उसने झूठ बोला था। वेल अब रेहान उसका पासपोर्ट उसे दे देता है। फिर वह कोइंसिडेंस से फ्लाइट में एक साथ ही बैठते हैं और यहाँ पर रेहान उसकी बुक को बकवास बोलते हुए मजाक उड़ाता है और खूब फ्लर्ट करता है। यानी रूमी उससे परेशान हो चुकी थी। उसके बाद वह थोड़ी ही देर में क्रोएशिया पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक शिप से जाना था। तो यहाँ पर एक ही शिप होती है, जबकि रूमी उस शिप से जाना नहीं चाहती थी, बट मजबूर थी। वेल अब रूमी और रेहान दोनों एक ही शिप में थे। उसके बाद वह क्रोएशिया की हर एक जगह को घूम रहे थे। रेहान भी खूब मस्ती करता है। उसके बाद वह दोनों एक होटल में जाते हैं। रूमी को वहां का खाना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वह बहुत परेशान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वह देखती कि रेहान पास में ही बैठा था, इसलिए वह उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह इंडिया से अपने साथ ढेपला लाया है, यानी इंडियन फूड। अब रेहान उसे मना करता है और बताता है कि वह इंडिया से नहीं है, बल्कि यूएस में ही रहता है। वह इंडिया एक शादी ऑर्गेनाइज करने गया था। अब वह शिप के केबिन में आते हैं। यहाँ पर रेहान उसे इंडियन फूड देता है, जिसे देखकर रूमी बहुत खुश होती है। उसके बाद अगले दिन रूमी उदास थी और जब रेहान उससे इस बारे में पूछता है, तो वह बताती है कि उसके बुक के रिव्यू आ गए हैं, जिसमें सभी ने उसकी स्टोरी को बकवास बताया। अब रेहान भी उसकी स्टोरी का मजाक उड़ाता है, बट थोड़े ही देर बाद वह उसे बताता है कि उसने स्टोरी पढ़ी थी और बहुत अच्छी है। हम देखते हैं कि वह हर समय साथ रह रहे थे और इसी बीच वह एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं, बट उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी उनके साथ जो कुछ हो रहा था वह उसे सीरियस नहीं ले रहे थे। रूमी एक लव स्टोरी पर काम कर रही थी, यानी वह अगली बुक लव पर लिखने वाली थी, जिसमें लड़का लड़की मिलते हैं और उन्हें पहले तो कुछ एहसास नहीं होता, बट जब वह अलग होते हैं तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि वह एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। वेल जो भी हो, इनके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था, बट दोनों को अभी एहसास नहीं था। उसके बाद वह कई बार आपस में किस
करते हैं और एक दिन वह बीच पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर रेहान रूमी को बताता है कि उसकी फैमिली इंडिया में रहती थी और बचपन से ही उसका सपना था कि वह इंडियन क्रिकेट टीम में खेले, इसलिए उसके कोच को भी उस पर विश्वास था। बट उसकी माँ का सपना था कि वह इंडिया छोड़कर यूएस सेटल हो जाए। फिर क्या, जब एक दिन ग्रीन कार्ड लगा तो वह अपनी माँ के साथ यूएस सेटल हो गया और क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ दिया। यानी उसने अपनी माँ के चलते इतना बड़ा सेक्रीफाई किया था। अब इस बात से रूमी को भी थोड़ा अजीब सा फील होता है। उसके बाद रेहान रूमी के पास आकर उसे प्रपोज कर देता है। उसका कहना था कि उसने अभी तक किसी के साथ भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर नहीं किया था, बट तुम्हारे साथ किया। यानी रेहान को उससे प्यार हो चुका था। तो यहाँ पर रूमी भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वह साथ में खुश थे, बट एक दिन एक कांड हो जाता है। दरअसल रूमी की एक बहन थी जिसका नाम था जिया। वह कब से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह टिंडर पर बार बार ट्राई कर रही थी। तो एक दिन उसे एक लड़का मिल जाता है। हम देखते हैं वह उसे मिलने अपने घर पर बुलाती है। तो जब वह लड़का उसके घर में एंटर करता है तब वह दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। जबकि जिया के फादर अमर को नींद में चलने की बीमारी थी, तो दरवाज़ा खुला होने की वजह से वह बाहर निकल जाता है और रोड पर जाने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस वजह से रूमी जिया को बहुत डांटती है, बट जिया भी उसे बताती है कि वह हमेशा से पापा का ख्याल रख रही है, इसलिए कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि वह उनका ख्याल रखे, इसलिए वह शादी करके कनाडा सेटल हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद रूमी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसे अपने फादर की चिंता होने लगती है। तभी रेहान उसके पास आता है और उससे कहता है कि चलो इंडिया चलते हैं, और वह वहां जाकर उसके बाप से अपनी शादी की बात करने वाला था। बट ये सुनकर रूमी उस पर गुस्सा होती है। उसका कहना था कि वह शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसे पता था कि रेहान शादी के बाद उसके साथ यूएस ही रहना चाहेगा, जबकि रूमी नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी बहन जिया भी शादी के बाद इंडिया नहीं रहने वाली थी। इस वजह से उसके पिता अकेला रह जाते, इसलिए उसने अपने पिता के साथ रहने के लिए रेहान को मना कर देती है। वेल यहाँ पर वह एक दूसरे के पेरेंट्स के चलते खुद की कुर्बानी दे देते हैं। रेहान को ये चीज बहुत बुरी लगती है, वह सोच में पड़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ रूमी अपने घर जाती है और वहां पर वह अपने पिता का खूब ख्याल रख रही थी। तभी रूमी उनसे पूछती है कि वह इंडिया छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते। अब अमर उसे बताता है कि वह एक फौजी है, उसने अपने देश के लिए लड़ा है। वह ये देश क्या, अपने घर का कमरा भी छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ उसकी यादें बसी है। वेल अब कुछ दिन बाद जिया की सगाई हो जाती है। वहीं उधर रेहान काफी ज्यादा सैड रखने लगा था, जिससे उसकी माँ को पता चल चुका था कि ये प्यार में पड़ चुका है। इसलिए उससे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी, क्योंकि उसने अपने बाप के लिए अपना प्यार छोड़ दिया, इसलिए ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर रेहान की माँ उसे बहुत समझाती है कि वह इंडिया जाए और उसे हर हाल में मनाकर वापस लाए। वेल अब रेहान भी अपनी माँ की बातों में आ चुका था। अब वह इंडिया चला आता है। वहीं दूसरी तरफ अमर रूमी के साथ ताजमहल देखने आया था, जबकि ताजमहल उसके घर के पास ही था। अब यहाँ पर रूमी को एक म्यूजिक सुनाई देता है। वह जब उसके पास जाती है तो देखती है कि रेहान उसके सामने था, यानी वह उसको ढूंढते हुए उसके पास आ गया था। रेहान उससे कहता है कि वह उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, कम से कम अपने बाप से बात तो करे, क्या पता वह इंडिया छोड़कर बाहर रहने के लिए मान जाए और हम उन्हें वहाँ पर हर एक इंडियन चीज़ देंगे ताकि उन्हें कुछ अलग फील ना हो। बट रूमी फिर उसे मना करती है। उसका कहना था कि वह भले ही प्यार करती है बट अपने पिता को छोड़कर नहीं जा सकती। रेहान उसके मना करने पर भी हार नहीं मानता। हम देखते हैं कि रूमी और उसके पिता दोनों वेडिंग प्लानर ढूंढ रहे थे। तभी रेहान को एक आइडिया आता है। दरअसल रूमी के पिता ने जिन वेडिंग प्लानर की कंपनी को हायर किया था ना, उसे रेहान खरीद लेता है और खुद उनका बॉस बन जाता है। तो जब वह उनके पास आता है तो सबसे पहले अमर को खुश करने की कोशिश करता है। हालांकि रूमी उसे देखकर खुश नहीं होती, वह उसे जाने को बोलती है बट वह नहीं मान रहा। तभी रेहान उसको बताता है कि जिया की जिस लड़के के साथ शादी हो रही है वह लड़का ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी 3 सगाई हो चुकी थी बट कहीं नहीं जमी, और तो और उसकी माँ भी ठीक नहीं है। वेल यहाँ पर रेहान भी जो बताता है रूमी ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। अब रूमी सोचती है कि अगर सुखी की सच्चाई के बारे में जिया को बता दिया जाए तो शायद वह उससे अपनी शादी तोड़ दे, फिर एक इंडियन
इंडियन लड़के से उसकी शादी करा दी जाएगी, जिससे वह इंडिया में ही रहेगी और वह रेहान के साथ यूएस चली जाएगी। तो इसी प्लान के तहत वह जिया से सारी सच्चाई बता रही होती है कि सुखी का पहले से ही 3 सगाई टूट चुकी है, बट जिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद रेहान रूमी के घर आ जाता है। दरअसल उसने बहाना बनाया था कि शादी में जो खाना बनाया जाएगा वह कैसा हो, इसलिए रेहान खाना बनाकर रूमी के फादर को इम्प्रेस कर रहा होता है। हम देखते हैं कि अमर को खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जब वह बातों ही बातों में अमर को यूएस जाने को बोलता है ना, तो वह मना कर देते हैं। उनका कहना था कि वह मरेंगे तो इंडिया में ही। वेल यहाँ पर रेहान का प्लान फेल हो चुका था। उसके बाद वह एक और प्लान बनाता है। दरअसल उसको जिया के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है, जिसका नाम था विक्की। जिया भी उससे कुछ दिन पहले ब्रेकअप की थी, इसलिए रेहान और रूमी सोचते हैं कि इनको एक बार फिर से साथ मिलाया जाए, तो क्या पता एक बार फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसलिए रेहान विक्की को अपना असिस्टेंट बनाकर लाता है। हम देखते हैं कि जिया जैसे विक्की को देखती है, उसे देखकर शौक थी। उसके बाद पंडित के कहने पर शादी 5 दिन के बाद हो तो ठीक रहेगा, इसलिए वह सुखी के घर वालों को बुलाकर फैसला लेते हैं कि शादी 5 दिन के बाद ही होगी। उसके बाद घर में फंक्शन होता है और यहाँ पर ड्रिंक करने की वजह से रेहान बातों ही बातों में रूमी के फादर को सारी सच्चाई बता देता है कि आखिर वह यहाँ पर किस लिए आया है। हम देखते हैं कि सभी नशे में थे। अमर भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह रेहान को पसंद करने लगा था, बट दिक्कत तो तब होती है जब उसी समय रेहान की मां नशे की वजह से अमर को भला बुरा बोलने लगती है। उसका कहना था कि अगर वह नहीं मानेगा तो उसे वृद्धा आश्रम भेज दिया जाएगा। अब ये सुनते ही रूमी को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वह रेहान की मां पर गुस्सा हो जाती है और बदतमीजी से बात करने लगती है, जिससे रेहान भी रूमी पर गुस्सा होता है। इसी बीच अमर समझ चुका था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वह रूमी को बहुत डांटता है कि उसने उसकी मां से बदतमीजी से क्यों बात करी। वेल जो भी हो, अमर यहाँ पर तैयार हो चुका था, यानी वह उनके प्यार की खातिर यूएस सेटल होने को तैयार था। बट रेहान भी गुस्सा था, वह शादी करने से इनकार कर देता है क्योंकि रूमी ने बदतमीजी की थी। तो कुछ इस तरह वह अलग हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक रूमी का फादर बेहोश हो जाता है, जिससे सभी उसे हॉस्पिटल ले। पता चलता है कि रूमी ने उन्हें बीपी की दवाई नहीं दी थी, इसलिए ऐसा हुआ था। वेल यहाँ पर सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि रेहान की माँ का कहना था कि सारी गलती उसकी है, इसलिए रूमी से माफ़ी मांगती है और रूमी भी उनसे माफ़ी मांगती है। तभी रेहान और रूमी फैसला लेते हैं कि वह अपने माँ बाप की खातिर अलग हो जाएंगे। तो ऐसा करने के बाद रेहान अमर के पास पहुंचता है, उससे इमोशनल बातें करता है और यह बताता है कि वह उनसे रूमी से भी ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि उन्होंने उसकी ज़िंदगी में एक पिता की कमी पूरा कर दी। ये सुनकर अमर भी बहुत इमोशनल था। उसके बाद वह यूएस चला जाता है। हम देखते हैं कि रेहान की माँ बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि सब कुछ उसी की वजह से हुआ था, इसलिए वह गिल्टी फील कर रही थी। तभी एक दिन वह फैसला लेती है कि रूमी जैसी बहू से नहीं मिलेगी, इसलिए वह अपना सब कुछ छोड़कर आगरा में सेटल हो जाएगी। हालांकि रेहान उनकी बात नहीं मान रहा था, बट उसकी माँ उसे कसम देकर किसी तरह मना लेती है। अब वह आगरा आकर सेटल हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इधर रूमी की बुक का इनोवेशन था, उसकी बुक को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तभी वहाँ पर रेहान आ जाता है और काफ़ी इमोशनल तरीके से उसे प्रपोज करता है। उसका कहना था कि क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए हमने सोचा कि हम ही यहाँ सेटल हो जाते हैं। वेल जो भी हो, अब रूमी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।